हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग घातांक तथा करनी से संबंधित दो प्रश्नों को बनाएंगे। यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न है, यदि 3 पर पावर x घटा y बराबर 27 तथा 3 पर पावर x जोड़ y बराबर 243 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें x और y का मान निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये पहला समीकरण है, ये कितनी है? तो 3 पर पावर x घटा y बराबर 27 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 27 है ना, इसे हम घात के रूप में लिखेंगे। ठीक है, घातांक के रूप में। तो हम 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 27 का अभाज्य गुणनखंड जब किया जाता है तो देखिए, ये 3 से कट जाएगी। 3 नाम 27, 3 तिया 9। ठीक है, तो 27 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, 3 गुना 3 गुना 3, देखिए 3 तो 3 गुना के रूप में। अब ये जो 3 3 बार आया ना, इसको हम 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 3 जो है 3 बार गुना हुई है, तो 3 पर पावर 3 हो गई। तो 27 जो है 3 पर पावर इधर x घटा वाई बराबर, इधर 27 को हम 3 पर पावर 3 के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 और 3 दोनों का ये आधार, देखिए आधार और घात क्या होती है समझिए। जैसे कि 2 पर पावर 5 है ना, तो यहाँ पर 2 जो है ना, ये आधार है। ये क्या है? आधार है 2। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। जबकि यहाँ पर 5 जो है ना, ये घात है। क्या है? 5 यहाँ पर घात है, जबकि 2 जो है आधार है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 पर पावर x घटा वाई बराबर 3 पर पावर 3 में यहाँ पर दोनों का आधार जो है ना, सेम सेम है। जब दोनों का आधार समान हो ना, तो घात जो है वो बराबर हो जाती है। तो x घटा वाई बराबर कितनी हो जाएगी? तो ये 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं। अब देखिए, दूसरा जो समीकरण है वो क्या है? 3 पर पावर x जोड़ वाई। ठीक है, 3 पर पावर x जोड़ वाई बराबर 243। जिस तरह से 27 का अभाज्य गुणनखंड किए, उसी तरह से हम 243 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं 243 का। देखिए, ये 3 से कट जाएंगे। ठीक है, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर ये 3 से कट जाएंगे। 3 दूनी 6, 8 में 6 घटाते हैं, 2 शेष आती है, तो यहाँ 2 बनने पर 21 बनी। 3 से 3 सते 21। अब देखिए, 3 नाम 27 और फिर 3 तिया 9, कुछ इस तरह से। तो यहाँ 243 जो है ना, देखिए कितना बार 3 आया हुआ, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बार 3 आया है, हम डायरेक्टली लिख देंगे 3 पर पावर 5। ठीक है, 243 का कितना वैल्यू आया? तो 3 पर पावर 5 घात के रूप में आया। ठीक है, तो 3 पर पावर इधर x जोड़ वाई बराबर इधर 3 पर पावर 5। अब देखिए, यहाँ दोनों का आधार बराबर है। जब आधार बराबर हो तो घात भी बराबर हो जाएगी। तो x जोड़ वाई बराबर कितनी? तो 5। ठीक है, इसको समीकरण हम 2 लिखेंगे। ठीक है, हमें x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 और 2 जो है, क्या क्या है? x घटा वाई बराबर 3 और x जोड़ वाई बराबर 5 है, कुछ ऐसा है ना। तो हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, हम जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए, यहाँ घटा वाई जोड़ वाई दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगी क्या? x और x। इस जगह पर 1 छिपा हुआ, यहाँ पर भी 1 छिपा हुआ, तो 1x जोड़ 1x कितनी हो जाएगी? तो ये 2x हो जाएगी। ठीक है, बराबर इधर 3 5 8। ठीक है, 2 के साथ x गुना हुई है, जब बराबर की दूसरी ओर ले आएंगे इस ओर, तो ये भाग हो जाएगी। ठीक है, 8/2 के रूप में। अब इसे कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो x का वैल्यू जो आया वो कितनी आए? तो 4 आया। अब हमें y का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या समीकरण 2 में भी, दोनों से मान निकाल सकते हैं। तो x का मान समीकरण हम 1 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब समीकरण 1 क्या था? तो x घटा वाई बराबर 3, ये था ना। तो यहाँ पर उतारेंगे, x घटा वाई बराबर 3, x का वैल्यू 4 घटा वाई बराबर इधर 3। ठीक है, अब देखिए, ये घटा वाई है, इस 4 को हम दूसरी ओर ले आएंगे बराबर के, तो 4 की इस जगह पर प्लस छिपा हुआ, जब दूसरी ओर ले आएंगे ना, तो ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो 3 घटा इधर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो घटा वाई बराबर इधर देखिए 3 घटा 4 है। अब इसको समझते हैं। ठीक है, इस जगह पर प्लस चिन्ह है, इस जगह माइनस। 3 पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस 4 पर। तो जब अलग अलग चिन्ह रहते हैं ना, तो घट जाती है। तो कितना मान आएगी? 1। अब इन दोनों में बड़ा अंक कौन सा है? तो 4 है, 4 पर माइनस चिन्ह लगा है, तो माइनस लगा देंगे। अब दोनों का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना माना है? 1 माना है। तो इस तरह से हम लोग x और y का वैल्यू जान गए। x का वैल्यू 4 और जबकि y का वैल्यू 1 आया। ठीक, अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। 2 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, हमें इसका सरल करना है। तो सबसे पहले हमें घातांक का नियम जानना होगा। जब तक घातांक का नियम नहीं जानते हैं तो ये नहीं बनेगी। ठीक है, तो घातांक का नियम में क्या क्या होती है इसको समझिए। ठीक है, देखिए, यदि a पर पावर m, ठीक है,
भाग ए पर पावर एन रहे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पर पावर एम भाग ए पर पावर एन। तो इसका जो देखिए यहाँ पर भाग हुई ना, तो दोनों का आधार सेम है, दोनों पर आधार ए है और पावर एम है और एक एन है, तो ये घट जाएगी, ए पर पावर एम घटा एन हो जाएगी, मतलब घात जो है यहाँ पर घट जाती है, ए पर पावर एम घटा एन हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से एक्स पर पावर ए बटा एक्स पर पावर बी, ठीक है। तो दोनों का आधार सेम सेम है, एक्स है, तो जब आधार सेम रहती है और भाग का केस में घात घट जाती है, तो ए घटा क्या हो जाएगी, इधर बी हो जाएगी, और ऊपर में फिर तो है ही पावर क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, कुछ ऐसा ही है। अब यहाँ पर भी उसी प्रकार से है, एक्स पर पावर बी बट्टा एक्स पर पावर सी, भाग का केस में क्या होती है कि घात घट जाती है, तो बी घटा इधर सी हो जाएंगे, ठीक है। फिर उस पर पावर लगा हुआ क्या है, तो बी स्क्वायर जोड़ बी सी जोड़ सी स्क्वायर है, कुछ ऐसा है, ठीक है। अगला ये भी भाग के ही रूप में घातांक लिखेंगे, तो एक्स पर पावर सी घटा ए हो जाएगी, ठीक है। और फिर इस पर पावर कितनी है, तो सी स्क्वायर जोड़ सी ए प्लस ए स्क्वायर है, कुछ ऐसा है ना। यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा, अगला जब लिखेंगे तो अच्छा से दिख जाएगा। देखिए अब और एक फॉर्मूला होती है, देखिए घातांक का नियम में ही, ए पर पावर एम पर पावर एन रहे ना, तो ए पर पावर एम गुना एन हो जाती है, ठीक है। ए पर पावर एम उस पर पावर एन रहे तो ए पर पावर एम गुना एन, यहाँ पर जो घात है दोनों गुना हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ इसी प्रकार से ये जो ए घटा बी पावर है, इस पर फिर पावर कितना है, ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर, तो ये दोनों गुना हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्स पर पावर ए घटा बी गुना ए स्क्वायर जोड़ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस जगह पर गुना छिपा हुआ, ठीक है। इसको भी उसी तरह से हम लिखेंगे, एक्स पर पावर बी घटा सी, इधर में बी स्क्वायर जोड़ बी सी जोड़ सी स्क्वायर ना, फिर एक्स पर पावर सी घटा ए गुना इधर सी स्क्वायर जोड़ सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से मान आया। अब यहाँ पर कुछ टर्म को समझते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा के नियम में एक फॉर्मूला होती है ए क्यू माइनस बी क्यू का, वो क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ, तो हम इसके जगह में ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फार्मूला होती है, ये पूरा जो टर्म है ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, तो हम इसके जगह में ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स बराबर एक्स पर पावर ए क्यू माइनस ये बी क्यू हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से देखिए एक्स यहाँ बी घटा सी के रूप में है इधर, तो क्या हो जाएगी, बी क्यू घटा सी क्यू, और यहाँ सी और ए का रिलेशन है, तो क्या हो जाएगी, सी क्यू माइनस ए क्यू, कुछ ऐसा आया। अब फिर घातांक का नियम अगला स्टेप में हो जाएगी, फॉर्मूला लगेगी। तो घातांक का नियम में क्या होती है कि जब भी ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन गुना ए पर पावर कुछ भी रहे टी रहे, तो देखिए यहाँ पर आधार सेम सेम है ना, सबका ए है, तो पावर गुना के केस में ना ये ए ही रहेगा आधार, और ये पावर जो है ना ये जुड़ जाएगी, एम जोड़ एन जोड़ इधर क्या है टी है तो टी लिख देंगे, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर उसी प्रकार से सबका आधार जो है एक्स है और सब में गुना हुई है, तो क्या होगी, यहाँ जो घात है ये जुड़ जाएंगे, तो एक्स पर पावर ए क्यू माइनस बी क्यू जोड़ बी क्यू माइनस सी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस ए क्यू, ठीक है। कुछ इस तरह से माना। अब यहाँ पर देखिए जोड़ ए क्यू, इस जगह जोड़ छिपा हुआ, और घटा ए क्यू, दोनों कट गए, ठीक है। अब घटा बी क्यू जोड़ बी क्यू भी कट जा रही है, फिर यहाँ घटा सी क्यू जोड़ सी क्यू भी कट जा रही है, तो क्या बचा, तो यहाँ पर देखिए x बराबर ये पूरा तो कट गई, तो बचा क्या, जीरो, और x पर पावर जीरो, अगर किसी भी संख्या पर पावर जीरो रहे तो उसका मान एक होती है, तो एक हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।